झारखंड या कि यहाँ का आदिवासी, यहाँ के मूलवासी के हित में उसका कोई सोच नहीं था भाजपा में। झारखंड अलग राज्य होने के साथ ही ये भाजपा का नेतृत्व में ही था सरकार। क्योंकि वो झारखंड आंदोलन से उसका कोई भूमिका नहीं रहा, इसलिए यहाँ का गांव या यहाँ का शहर का क्या स्थिति है वो जान के भी अनजान बनते थे वो लोग। इसलिए हम आज बताने चाहेंगे, हेमंत बाबू जो आए 4 साल में काम किया है, इस राज्य का एक सही दिशा में ले जाने के लिए योजना बनाया। आज भी यहां हम लोग 586 करोड़ से ज्यादा रोड रास्ता से लेके डायरी प्लांट से लेके टाउन हॉल, आज हम लोग शिलान्यास करने गया। रोड में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, और जो पुराना रोड कई वर्षों से बन के पड़ा हुआ था, ग्रेड 1 होके कभी ग्रेड 2 हुआ ही नहीं, उस तरह का ग्रामीण क्षेत्र का रोड 15,000 किलोमीटर पूरा झारखंड में काम शुरुआत हो गया है। ताकि यातायात का व्यवस्था सही हो, जो शुद्ध हमारा जंगल का नीचे जंगल का भीतर तक हमारा गांव है, उस जगह तक हमारा रोड पहुंचे। ये 2 साल के अंदर में इसी तरह से काम हुआ। हर परिवार जो गरीब परिवार रोटी कपड़ा मकान का बात शुरू किया, जो हम लोग 60 साल होने से हम लोग घर का जो माँ पिता जो उम्र हो जाते थे उसको कोई नहीं देखते थे, इसलिए एक नियम बना दिया। पहले एक सीमा था, इतना ही आदमी को पेंशन दिया जाएगा। ये कानून बनाया और कानून के मतलब सभी को पेंशन मिलना शुरू हो गया। पहले गांव में जाइएगा, जितना ही हमारा बूढ़ा माँ बाप पेंशन के जनप्रतिनिधि की यहाँ वो लोग दरखास्त करते थे, और इसीलिए इसको किया गया। देश कहां दुनिया कहां है, लेकिन झारखंड गांव का स्थिति, गांव का परिस्थिति बहुत दयनीय है। इसीलिए हर परिवार को संवर्धन पेंशन योजना से लाभान्वित किया गया। हर परिवार झारखंड में पूरा आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा उसका अभियान के माध्यम से आवेदन लिया गया और उसी दिन स्वीकृति हो गया। कोई बिचौलिया का वहां भूमिका नहीं रहा। ये देश के अंदर ये पहला राज्य इस तरह से जनता को सहूलियत क्या, जो यहाँ जो
जिला के अंदर उपायुक्त होते हैं, डीडीसी होते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, ब्लॉक पे प्रखंड पदाधिकारी, सीओ, बीडीओ, सब गांव की ओर चलने लग गया। एक एक परिवार की जनता, उसके एक गांव का समस्या जानने का प्रयास किया गया। उस तरह से जनता की आशा, जनता की भावना को ये सरकार ने समझाने का काम किया और योजना बनाने का शुरू किया। इसीलिए आज पहले विधवा का 40-45 साल होने के बाद ही उनको स्वीकृत होता था। ये 18 साल से ही हम लोग स्वीकृत कर दे। इसीलिए ये भगवान का नीला, कौन जानता है कब किसका विधवा होगा, शादी के बाद भी विधवा हो जाती है। इसीलिए यो हम लोग ऊपर ये कर दिया है कि 18 साल से ही मिलेगा। ये समाज में हमारा सामाजिक व्यवस्था बड़ा मजबूत है। जो कोई नहीं देखता है महिला को, ऐसा महिला को भी हम लोग पेंशन देना शुरू कर दिया, विकलांग को, नेत्रहीन को। ये बुनियादी यहाँ का ये भारत आजाद होके 77 साल होने जा रहा, लेकिन झारखंड का ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में जो भी मजदूर क्लास के रहते हैं, किसान वर्ग रहते हैं, उसका स्थिति दयनीय है। इसीलिए रोटी, कपड़ा, मकान का बात हम लोग सामने रखा कि सबको हम लोग, जिसका मकान नहीं है उसको हम लोग जितना भी होगा 20 लाख परिवार आवेदन में आया और 20 लाख मकान देने हम लोग जा रहा है। उसका साथ हम लोग देखा कि यहाँ ऐसा स्थिति है, 60 के जगह ये भी 50 साल कर दिया उम्र। यहाँ का दलित, यहाँ का आदिवासी और महिला, क्योंकि हम लोग बचपन से कम करते करते उम्र बहुत कम, 50 साल तक में हम लोग काम करने का ये शक्ति हम लोग खो देते हैं। इसीलिए फिर 50 साल और इसी जिला से ही शुरू हुआ है। इसलिए आज उस तरह का बहुत काफी योजना जो यहाँ की जनता की लाभ हो, जो भाजपा बड़ा बड़ा बात करते हैं। यह देश का प्रधानमंत्री धन्यवाद आए थे सिंदरी, हम भी मौजूद थे। हमने कहा था यूरिया, ये यूरिया जो यहाँ उत्पादन होगा